सीखेंगे काली लिनक्स सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है उसको समझेंगे। फाइल सिस्टम मतलब यहाँ पे किस तरह से क्या फाइल कहाँ पे स्टोर रहता है, इसका ऑपरेट, इसका हार्ड ड्राइव का ये पार्टीशंस वगैरह कैसे होता है, ये सब कुछ समझना थोड़ा हल्का सा समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो मैं विंडोज के साथ कंपेयर करके तुम लोग को समझाऊंगा, किसके साथ, क्योंकि समझ में आई चीजें विंडोज के साथ कंपेयर करके। अभी यहाँ पे देखो विंडोज ओएस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को अगर पूरा मेरा सिस्टम को एक्सेस करना है, सिस्टम का ऑल पार्टीशंस ऑल ड्राइव्स को मुझे एक्सेस करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माई कंप्यूटर को ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तुम्हारा सी ड्राइव डी ड्राइव जो भी है यहाँ पे शो हो जाता है। तो इन केस विंडोज सिस्टम में यहाँ पे तुम देखोगे ये सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, ये सब क्या एक्चुअली ये सब हार्ड ड्राइव का पार्टीशन है। दीज आर नथिंग बट पार्टीशन ऑफ द हार्ड ड्राइव, ठीक है। जो भी हो, तो जिसका जितना पार्टीशन है उतना ड्राइव शो करेगा, मतलब यहाँ पे पार्टीशन इज द ड्राइव, और यहाँ पे फोल्डर अलग चीज है, फोल्डर इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड ड्राइव इज डिफरेंट। ड्राइव मीन्स पार्टीशन ऑफ द हार्ड डिस्क, ड्राइव मतलब क्या, हार्ड डिस्क का पार्टीशन। हार्ड डिस्क में तुम जितना पार्टीशन किया उतना ड्राइव, और यहाँ पे फोल्डर मतलब इज कंटेनर, फोल्डर इज नथिंग बट ए कंटेनर दैट में कंटेन मोर फोल्डर्स और सब फोल्डर्स, और में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, ओके। तो कंटेनर, कंटेनर मतलब अभी कंटेनर नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, फोल्डर, दिस फोल्डर, दीज आर फोल्डर्स एंड दिस इज ड्राइव। तो इन विंडोज सिस्टम में ड्राइव अलग चीज, मतलब जो हार्ड ड्राइव का जो पार्टीशन है उसको अलग, उसके लिए अलग सा आइकन बनता है, ड्राइव जैसा आइकन बनता है, और जो फोल्डर है उसका लिए आइकन तो यही है, ठीक है। चलो हम लोग लिनक्स में चलते हैं, अभी लिनक्स में आते हैं और यहाँ पे आके चेक करते हैं इसका हम लोग अभी क्या, जैसे यहाँ पे मैंने माय कंप्यूटर को ओपन किया, तो यहाँ पे फुल कंप्यूटर का जो फुल मेन पैनल उसको कैसे तुम एक्सेस करोगे, तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरीका होता है। तो तुम यहाँ पे इसका पूरा सिस्टम को एक्सेस करना है, कहीं पे भी क्लिक कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल में क्लिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो माय कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे तुमको पूरा फुल कंप्यूटर का फाइल सिस्टम तुमको एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे तरीका समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या था, ये वाला, यहाँ पे ये वाला था, पूरा सिस्टम को मैंने एक्सेस कर लिया, और यहाँ पे पूरा फाइल सिस्टम को एक्सेस करना है, तो मुझे इस तरह से यहाँ पे क्लिक करते हुए यहाँ पे क्लिक कर देना, तो तुम्हारा पूरा सिस्टम का तुमको क्या मिल जाता है, फाइल सिस्टम का। ये लिनक्स का बात बोल रहा हूँ, ये सिर्फ काली का बात नहीं, कोई भी लिनक्स सिस्टम में डील करो यही होगा, पूरा फाइल सिस्टम का तुमको एक्सेस मिल रहा है। और यहाँ पे तुम एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे तुमको कोई ड्राइव जैसा आइकन नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या, यहाँ पे कोई ड्राइव नहीं है, कोई ड्राइव जैसा आइकन भी तुमको नहीं, जैसे विंडोज में देखो यहाँ पे क्या था, इस तरह से सी ड्राइव डी ड्राइव था, तो यहाँ पे तुमको कोई भी इस तरह का ड्राइव जैसा आइकन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई ड्राइव नहीं है। लेकिन यहाँ पे पार्टीशन तो है, पार्टीशन तो लिनक्स में भी है ना, लिनक्स में जब हम ओएस इंस्टॉल करते हैं उसमें भी तो पार्टीशन क्रिएट करते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। तो बात यह है यहाँ पे कौन सा पार्टीशन है, कौन सा ड्राइव है, मतलब कौन सा फोल्डर है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि नहीं। ड्राइव जैसे कोई तुमको आइकन नहीं दिख रहा है, मतलब विंडोज में समझ में आ रहा है कि ड्राइव है तो वो पार्टीशन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एवरीथिंग फोल्डर, सब कुछ क्या है, फोल्डर की तरह दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ फोल्डर ऐसा है जो कि पार्टीशन को पॉइंट कर रहा है, बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ फोल्डर ऐसा भी है जो कि इसका ओएस मतलब लिनक्स सिस्टम का पार्टीशन को पॉइंट कर रहा है, लेकिन समझ में आएगा नहीं तुमको। यहाँ पे तुम लोग को याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने विंडोज काली लिनक्स को इंस्टॉल किया, सिखाया था मैं तुम लोगों को, वो एक आया था ना ऑप्शन की ऑल पार्टीशन इन, मतलब एक ही में सबको एक ही में बना दो, या तो अलग अलग पार्टीशन बनाओ, एक ऑप्शन आया था ना। तो वही बात है, तो जी जो भी हो, ये फिलहाल अभी जस्ट मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बेसिक लेवल में समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुमको लिनक्स से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, वो चैप्टर में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी हम लोग को यहाँ पे हैकिंग से जुड़ा हुआ टूल्स को यूज करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ये सब बेसिक जानना जरूरी है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज फोल्डर, सब कुछ फोल्डर, बट यहाँ पे भी क्या है, पार्टीशन है। कौन सा एग्जैक्टली पार्टीशन है ये तुमको यहाँ से पता नहीं चलता है, यहाँ पे से पता नहीं चलता है, ठीक है। इसके लिए इसका डिस्क पार्टीशन यूटिलिटी, एक अलग सा यूटिलिटी है, वहां पे जाके हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा पार्टीशन है और कौन सा यहाँ पे नॉर्मल पार्टीशन नहीं है, नॉर्मल फोल्डर है, जो भी हो जो भी हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को कुछ फोल्डर दिख रहा है, ध्यान दो, ये जो फोल्डर्स यहाँ पे आ रहा है ये यूजर क्रिएटेड नहीं है, मैन्युअली क्रिएट नहीं किया गया है, ये ऑटोमेटिकली ये सब कुछ फोल्डर क्रिएट हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यूजर क्रिएटेड, जैसे विंडोज में क्या देखो, विंडोज में जैसे ये सब कुछ ये जो डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड ये सब तो हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया ना, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे भी ये जो तुमको फोल्डर्स दिख रहा है ये सब क्या है, यूजर क्रिएटेड नहीं है, ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, सिस्टम ने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इनमें से कोई भी पार्टीशन तुमको डिलीट नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि जो यूजर क्रिएटेड है उसको, सॉरी जो सिस्टम क्रिएटेड है उसको तुमको डिलीट नहीं करना है, और ऐसे भी डिलीट होगा भी नहीं है, ठीक है।
होगा भी नहीं और तुमको डिलीट नहीं भी करना है। बाय चांस समझ लो किसी ने फोर्सफुली करने को ट्राई कर रहा है तो मत करना, क्योंकि ये सिस्टम क्रिएटेड फोल्डर है और इसमें सिस्टम से जुड़ा हुआ फाइल्स होता है। इसमें क्या होता है, सिस्टम से जुड़ा हुआ। विंडोज में क्या होता है, देखो सिस्टम से जुड़ा हुआ फाइल कहाँ पे रहता है, विंडोज में जो सिस्टम से जुड़ा हुआ फाइल मतलब ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ फाइल सी ड्राइव में होता है। और सी ड्राइव में पूरा सॉफ्टवेयर का फाइल नहीं, सी ड्राइव में अलग अलग फोल्डर है, देखो यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी जो सी ड्राइव में फोल्डर क्रिएट हो रहा है ये सब भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, हम लोगों ने मैन्युअली कुछ किया नहीं, ठीक है। हाँ तुम कर सकते हो अलग बात है, लेकिन जो मैक्सिमम जो फोल्डर है यहाँ पे सिस्टम क्रिएटेड है। तो यहाँ पे सी ड्राइव में तुम जितना भी फोल्डर देखोगे या जो भी देखोगे ये सब मतलब ऑपरेटिंग, नॉट ओनली ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी फाइल यहाँ पे है, ठीक है। और मोस्टली यहाँ पे तुम्हारा जो विंडोज वाला फोल्डर है, कौन सा, ये विंडोज वाला, ये फुल्ली तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ फाइल्स यहाँ पे कंटेन कर रहा है। कहाँ पे, ये विंडोज फोल्डर पे। इसमें जो भी है सब कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ फाइल्स इन फोल्डर से, डन। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्राइव के अंदर स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर विंडोज से जुड़ा हुआ फाइल यहाँ पे स्टोर रहता है। बाकी जो फोल्डर है वो सब में भी तुम्हारा सिस्टम फाइल होता है, कुछ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है, तो अलग अलग पर्पज के लिए होता है। लिनक्स सिस्टम में भी कुछ उस तरह का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे बात यही है कि स्पेसिफिक ड्राइव के अंदर नहीं होता है, इसको एज ए फोल्डर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो अलग अलग फोल्डर में देखो, यहाँ पे देखा जाए तो ऑल फोल्डर में ही सिस्टम से जुड़ा हुआ फाइल होता है। यहाँ पे ऑल फोल्डर में कुछ दो तीन फोल्डर को छोड़ते हुए बाकी मोस्ट ऑफ दी फोल्डर में क्या होता है, सिस्टम से जुड़ा हुआ मतलब ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ फाइल्स या तो जो भी है वो रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम है, बूट हो गया, डीव हो गया, ईटीसी, होम, लीव, लीव 32 ऑप्ट, ये सब बहुत सारे अलग अलग फोल्डर्स है। इन हर फोल्डर का अपना स्पेसिफिक काम होता है। जैसे तुम्हारा समझ लो ये जो ऑप्ट फोल्डर है, तो यहाँ पे प्रोसेसर से जुड़ा हुआ जो टास्क एक्टिविटी होता है उन सब से जुड़ा हुआ जो फाइल है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। मैं यहाँ पे तुमको पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, जैसे दो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। ये ईटीसी वाला फोल्डर यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ, किससे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ जो भी फाइल से, और हर फाइल वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम का मीडिया, जैसे तुम्हारा सीडी ड्राइव हो गया या तो जो भी हो गया, अलग अलग ड्राइव जो होता है, मीडिया ड्राइव, ठीक है। तुम्हारा मीडिया से जुड़ा हुआ जो भी तुम्हारा फाइल है, यहाँ पे और एक चीज मैं बार बार फाइल बोल रहा हूँ तुम लोग को, देखो यहाँ पे लिनक्स में एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज ए फाइल। लिनक्स में क्या होता है, हर चीज को फाइल के थ्रू ट्रीट किया जाता है, उसको फाइल के थ्रू उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। एवरीथिंग ट्रीटेड एज ए फाइल, सब मतलब फाइल का फॉर्म होता है। रेस्पॉन्ड किया क्या आप लोगों ने? हाँ सर, बोला है, मैंने बोला 4 बजे फोन करने के लिए आपको ना। सो ए तो अलग अलग जो फोल्डर है यहाँ पे, अलग अलग फोल्डर में अलग अलग स्पेसिफिक फाइल होता है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ फाइल है। तो ये तो इस तरह का बहुत सारा यहाँ पे फाइल है, मैं फोल्डर से मैं सब में नहीं जा रहा हूँ अभी। तो समझ लो ये जितना भी है सिस्टम क्रिएटेड है और सब फोल्डर में कुछ स्पेसिफिक उसी पर्पज से जुड़ा हुआ फाइल्स यहाँ पे स्टोर रहता है। ईटीसी में ईटीसी जुड़ा हुआ, बूट में बूटिंग से जुड़ा हुआ फाइल स्टोर रहेगा, डेव में डिवाइस से जुड़ा हुआ फाइल मतलब हार्ड ड्राइव, स्टोरेज ड्राइव जो होता है उससे जुड़ा हुआ फाइल यहाँ पे स्टोर रहता है। होम मतलब तुम्हारा जो, जैसे हम लोग विंडोज में हम लोग क्रिएट करते हैं ना, अपना एक होम फोल्डर होता है, तो यहाँ पे भी अपना होम फोल्डर होता है, हर यूजर का अपना एक मतलब अपना एक पर्सनल जो डाटा होगा यहाँ पे रखा जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट भार पे यहाँ पे भार फोल्डर है, यूजर फोल्डर है, टेम्प फोल्डर है, सिस्टम फोल्डर है, ठीक है, बिन फोल्डर है, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स यहाँ पे है। तो ये जो फोल्डर्स है, हर फोल्डर में स्पेसिफिक उसी पर्पज से जुड़ा हुआ फाइल स्टोर रहता है, समझ में आ गया। तो ये एज ए होल फाइल सिस्टम है। अभी मैं इन हर फाइल का डिटेल तुमको जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम लोग को यहाँ पे कोई लिनक्स सिस्टम एडमिशन नहीं करना है। यहाँ पे जस्ट मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ तो समझ लो चीजों को, ठीक है। मोस्टली वी विल बी डीलिंग विथ द ईटीसी फोल्डर। किसके साथ हम लोग डील करेंगे, ईटीसी फोल्डर, क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, कुछ भी हम लोग को करना है उससे जुड़ा हुआ हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और जो कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ जो भी फाइल होता है वो सब ईटीसी फोल्डर के अंदर होता है। से फॉर एग्जांपल तुमको सिस्टम में आईपी एड्रेस देना है, तो आईपी एड्रेस देने का काम तुम इसके अंदर एक पर्टिकुलर फाइल है जहाँ पे हम लोग उसमें फाइल में जाके आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। तो फिर लिनक्स में एक बात है, तुम हर काम फाइल ओरिएंटेड कर सकते हो, फाइल ओरिएंटेड, ठीक है। एक तो होता है जीयूआई बेस्ड, जैसे विंडोज में हम लोगों ने आईपी एड्रेस देना सीखा था कि नहीं, तो उसमें तो कोई फाइल वगैरह डील नहीं किया था, डायरेक्ट उसका एक जीयूआई स्क्रीन होता है वहां पे जाके आईपी डाल दिया। तो लिनक्स में भी जीयूआई ऑप्शन है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे उससे जुड़ा हुआ एक फाइल होता है। मैंने आईपी डाला, ये कहाँ पे जाके सेव हुआ, एक्चुअली यहाँ पे फाइल में जाके सेव हुआ, ठीक है। और यहाँ पे बेहतर क्या है, तुम डायरेक्ट उस फाइल को ही एक्सेस कर लो और फाइल में जाके ही मॉडिफाई कर दो, जीओ में करने की जरूरत नहीं है। फाइल के थ्रू जो काम कर पाओगे वो ज्यादा तुम डेपली कर पाओगे काम को, और ज्यादा मतलब ज्यादा अंदर तक जाके तुम इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। जीयूआई में तुमको जो ऑप्शन दे के रखा है वही कर पाओगे, जिस मतलब जीयूआई में तुमको क्या ऑप्शन देकर रखा है कि आईपी डालो, सबनेट मास्क डालो, एकदम समझ लो।
और ऑप्शन तुमको दिया नहीं। एग्जाम्पल के हिसाब से GUI में तुमको बोला कि आईपी डालो और ये दोनों ऑप्शन तुमको देकर रखा है, तो तुम सिर्फ आईपी एंड सबनेट मास्क डाल पाओगे। लेकिन तुमको चाहिए कि गेटवे चेंज करना है एग्जाम्पल के हिसाब से, हालांकि GUI में सब कुछ ऑप्शन है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, लेकिन तुमको चाहिए कि गेटवे चेंज करना है, डीएनएस सर्वर चेंज करना है, तुम फाइल को अगर डायरेक्ट एक्सेस कर लोगे ना, वहाँ पे एवरीथिंग सब कुछ कर पाओगे, समझ में। तो GUI वाला ऑप्शन में भी काम कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फाइल में जाने से हम लोग ज़्यादा डीपली काम कर पाएंगे, तो वही है। तो इट्स अप टू यू जिसको जो, लेकिन फाइल लेवल में काम करने के लिए तुमको फाइल सिस्टम के बारे में पूरा नॉलेज होना पड़ेगा। लेकिन ये मैं अभी उसमें इतना नहीं जाऊँगा, ठीक है, हम लोग जहाँ जितना चाहिए बस उसी पार्ट को डिस्कस करेंगे। फाइल लेवल में काम करने के लिए ये जो फाइल सिस्टम का मैं बात बोल रहा हूँ, इसका पूरा नॉलेज होना पड़ेगा। बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लीट फाइल सिस्टम, तो ये तो एक लंबा टाइम लग जाएगा इसमें ठीक है ना। बस इतना सा जान लो, मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ जो फाइल होगा सब ईटीसी फोल्डर के अंदर होगा। तो हम लोग कहाँ से जाएंगे, मोस्टली हम लोग ईटीसी फोल्डर में अंदर में जाके हम लोग काम करेंगे। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ चुका है। यहाँ पे मैं फाइल पाथ के बारे में तुम लोगों को कुछ एक समझा दूँ, फाइल पाथ यहाँ पे कैसे होता है। फाइल पाथ समझ लो, विंडोज में पहले मैं रिलेट करता हूँ विंडोज के साथ। विंडोज में जैसे मुझे कोई एक फाइल एक्सेस करना है, कोई भी फाइल हो फोल्डर हो, तो ये उसका पाथ हो गया, ये क्या है, पाथ। तो विंडोज में फाइल पाथ कहाँ से शुरू होता है, या तो सी से, या तो डी से, या तो ई से, मतलब ड्राइव से शुरू होगा। ड्राइव से शुरू होगा, सी कॉलन डी कॉलन ई कॉलन जो भी तुम्हारा जितना ड्राइव है वहां से शुरू होगा। तुम्हारा फाइल या तो सी ड्राइव, या तो डी ड्राइव, या तो ई ड्राइव में होगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, पाथ हमेशा उससे होगा, उस ड्राइव लेटर से शुरू होगा। और यहाँ पे ड्राइव लेटर या तो सी, या तो डी, या तो ई से हो सकता है। और यहाँ पे ड्राइव को मेंशन करने के लिए लेटर के बाद कॉलन देना पड़ता है। तुम देख सकते हो वहाँ पे सी के बाद क्या रखा हुआ है, कॉलन, ये तो पता है तुम लोग, कॉलन, उसके बाद स्लैश, उसके बाद क्या होता है, स्लैश, ठीक है। ये देखो इसके बाद क्या होता है, स्लैश। फिर उसके बाद समझ लो मैं सी, अभी मैं कहाँ पे हूँ, आई एम इनसाइड द सी फोल्डर, सी ड्राइव। मुझे इसके अंदर कोई दूसरा फोल्डर में जाना है, सपोज इंटेल फोल्डर में जाना है, तो यहाँ पे इसका पाथ नोटिस करो, सी कॉलन स्लैश इंटेल। तो ये पाथ हो गया, इस पर्टिकुलर फोल्डर का ये क्या है, पाथ है, ठीक है। अगर इसके अंदर मुझे कोई दूसरा फोल्डर में जाना है तो लाइक दिस, ये देखो इसका पाथ हो गया सी कॉलन स्लैश इंटेल स्लैश लॉग्स, तो इसका पाथ हो गया, लॉग फोल्डर का पाथ हो गया। तो जो भी हो, जिसमें भी जाना है उसका एक अपना स्पेसिफिक पाथ होता है। तो यहाँ पे पाथ का कौन सा समय आ रहा है, अभी लिनक्स सिस्टम में कोई भी फाइल है तो कोई भी फोल्डर का पाथ कैसे होता है। लिनक्स सिस्टम में जो भी फोल्डर है तो फाइल हो उसका पाथ, लेकिन अलग अलग, यहाँ पे तो देखो ड्राइव तो नहीं है, यहाँ पे तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे पाथ हमेशा शुरू होगा स्लैश से, ध्यान रखना। पाथ कहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ये लाइन स्लैश, स्लैश से शुरू होगा, यहाँ पे कोई सी डी ई नहीं है। जो भी फाइल हो, ऑल कंटेंट ए टू जेड इन द लिनक्स सिस्टम, उसका जो पाथ होता है स्टार्ट्स फ्रॉम स्लैश। कोई भी ले लो यहाँ पे, ऐसा उससे बाहर भी नहीं जाएगा, सब उससे शुरू होगा, ठीक है। तो स्लैश इज द रूट, मेन रूट वहीं से शुरू होगा, समझ लो। अभी मुझे ईटीसी फोल्डर के अंदर जाना है तो इसका पाथ क्या होगा, स्लैश ईटीसी होगा। इसका पाथ क्या होगा, स्लैश ईटीसी। वन सेकेंड ना, जो फाइल सिस्टम है वो किसके अंदर होगा, कंप्यूटर के अंदर होगा। कंप्यूटर के अंदर दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स, एंड मुझे जानना है इसका पाथ क्या है, मुझे जानना है इसका पाथ क्या है। यहाँ पे राइट क्लिक करो और गो टू द प्रॉपर्टीज फोल्डर, और इसका पाथ देखो स्लैश, मतलब ये किसके अंदर है, स्लैश के अंदर है। किसके अंदर है, यहाँ पे कोई सी डी ई नहीं है, किसके अंदर है, पेरेंट फोल्डर लिखा हुआ है, देखो ये फोल्डर है, लेकिन ये स्लैश नथिंग बट एक लाइन नहीं है, सिंपली ये किसी एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तुम्हारा हार्ड डिस्क पार्टीशन का किसी एक एरिया को पॉइंट कर रहा है। लेकिन बस समझ में आ रहा है ना, फिजिकली सिर्फ ओनली स्लैश नहीं है, एक ओनली लाइन नहीं है। तो लेकिन बाद में जो स्लैश आएगा दैट इज सिंपली स्लैश, वो एक स्लैश है। लेकिन ये जो स्लैश है इसको बोलते हैं रूट, इसका एक नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं, रूट। रूट लिखना नहीं है, रूट लिख दोगे तो वो स्लैश नहीं बनेगा। यहाँ पे स्लैश मीन्स रूट, एंड दिस इज नथिंग बट द रूट ऑफ द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब रूट ऑफ द फाइल, नॉट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, रूट ऑफ द फाइल सिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं रूट। बोलने के टाइम में बोलोगे रूट, लेकिन लिखने के टाइम में रूट नहीं लिखना है। रूट लिख दोगे तो वो दूसरा किसी को पॉइंट कर देगा। क्यों, क्योंकि रूट नाम से अलग सा यहाँ पे तुमको एक फोल्डर भी मिल जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना, रूट नाम से अलग से एक फोल्डर ही मिल जाता है। लेकिन स्लैश जो है वो भी रूट है, लेकिन वो ये वाला नहीं है, तो इसलिए लिख दोगे तो रूट, तो वो इसको पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ओनली स्लैश मतलब बस समझना है कि ये मेन पेरेंट फोल्डर को पॉइंट कर रहा है, रूट फोल्डर। दिस इज एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लैश, दिस रूट फोल्डर, ओके। अभी मैं देखो तो यहाँ पे जितना भी है इन सब का पेरेंट क्या है, रूट। अभी मैं लेट्स गो इनसाइड दिस etc फोल्डर।
एंड इसमें से कोई एक फोल्डर में राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओ, तो ये अभी ये कौन सा है, अभी हम लोग ईटीसी के अंदर हैं, तो देखो यहाँ पे स्लैश ईटीसी, बस समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम लोग ईटीसी के अंदर है स्लैश, अभी इसके अंदर कोई एक फोल्डर में चले जाओ, जैसे मैं अभी इसके अंदर एम एपी फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, तो अभी इसका तुम पाथ चेक करो स्लैश ईटीसी स्लैश एम एपी, क्लियर। तुम जहां पे भी जाओ शुरू होगा तो स्लैश से ही, कहां से शुरू होगा, स्लैश। ये तो मैं ईटीसी में आया, मैं बैक करता हूँ, इस बार मैं ईटीसी नहीं होम में जा रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ, इसमें राइट क्लिक करता हूँ मैं प्रॉपर्टी में जाकर स्लैश होम स्लैश है, तो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम स्लैश, स्लैश से होगा, बाकी चेंज हो सकता है लेकिन स्टार्ट स्लैश, तो स्लैश इज द रूट, ओके, इसको बोलते हैं रूट, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे जो फाइल सिस्टम है, वो फाइल सिस्टम में जो तुम्हारा एवरीथिंग, जो फाइल हो कोई भी हो, चाहे एनीथिंग इन यहाँ पे फाइल हो फोल्डर हो, उसका जो पाथ शुरू होता है स्लैश। तो ये हो गया इसका पाथ का एक, तुमको मैंने हल्का सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मिलकर नॉलेज दे दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या क्या तुम्हारा, हाँ, यहाँ पे क्या क्या है मैं तुमको बोल दिया, तो एक आइडिया हो रहा है फाइल सिस्टम का यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो अभी यूजर स्पेसिफिक जो फाइल होगा, यूजर स्पेसिफिक, ठीक है, यूजर स्पेसिफिक जो फाइल होगा, अभी से फॉर एग्जांपल कि तुमको अपना कोई पर्सनल फाइल यहाँ पे स्टोर करना है, जैसे हम लोग विंडोज में क्या करते हैं, अगर तुमको अपना कोई पर्सनल फाइल अगर स्टोर करना है तो तुम क्या करते हो, डी ड्राइव या तो अदर देन द सी ड्राइव, बट यू कैन स्टोर योर फाइल इन सी ड्राइव also, but that is not recommended. Why? Because C drive is containing the system files, and if any failure is there in the C drive, all your data will be lost. And apart from that, if you store your data in the C drive, your system will become slow, because C drive is already containing your system files, and you are what? You are also saving your files, your personal files. So as a result, your system will become slow, your performance become low. Okay, so better ये है कि सी ड्राइव को छोड़ के बाकी फोल्डर में अपना डाटा को, तुम पर्सनल जो डाटा है उसको रखो, लेकिन रख सकते हो सी ड्राइव में, मैं वही बोला, बट दिस इज नॉट रेकमेंडेड। अगर तुम पर्सनल फाइल को यहाँ दिया रहे हो, सो मेनी इश्यूज हो सकता है अगर तुम सी ड्राइव में अपना पर्सनल फाइल रखोगे। सी ड्राइव कंटेन्स द सिस्टम फाइल, एंड नॉट ओनली सिस्टम, एप्लीकेशन जुड़ा हुआ सब फाइल यहाँ पे रहता है। तुम्हारा जो पर्सनल फाइल है उसमें सपोज वायरस है, इट विल इजीली इन्फेक्ट द सिस्टम फाइल्स। अगर दूसरा ड्राइव में होता है, ठीक है, इतना आसानी से वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा समय लगेगा, या तो तुम करोगे कॉपी सभी का होगा, लेकिन सी ड्राइव में अगर हो, उसमें ऑलरेडी तुम्हारा सिस्टम फाइल है, तो आसानी से वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो सो मेनी इशू यहाँ पे आ सकता है, तो इसीलिए एक तुम्हारा भी लॉस हो सकता है कि अगर समझ लो सी ड्राइव में तुमने डाटा रख दिया, और जब भी हम लोग सिस्टम में कोई इशू होता है, हम लोग सिस्टम को रिपेयर कैसे करते हैं, मोस्टली सॉफ्टवेयर रिपेयर पार्ट सी ड्राइव से ही होता है, सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं, तो ऑल योर डाटा विल बी लॉस्ट, इज नॉट इट। तो बेटर अदर ड्राइव में रखो। अच्छा, हम लोग सी ड्राइव में रखनी नहीं रखेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द डेस्कटॉप, व्हाट अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, अगर मैं डेस्कटॉप में रखता हूँ तो प्रॉब्लम होगा क्या? अगर मैं अपना पर्सनल फाइल है तो फोल्डर को अगर मैं डेस्कटॉप में रखूँ, इज देयर एनी इशू? तो इसमें सी ड्राइव इफेक्ट, सी ड्राइव से कोई मतलब है क्या? सी ड्राइव से इसका कोई मतलब है क्या? एवरीथिंग देख, तो यहाँ पे बात वही है, डेस्कटॉप में रखो तो भी सी ड्राइव, डॉक्यूमेंट में रखो तो भी सी ड्राइव, डाउनलोड में रखो तो भी सी ड्राइव, ये सब सी ड्राइव का ही लोकेशन है। हाँ, हम लोग रखते हैं नॉर्मली, वैसा बात नहीं है, रखते हैं हम लोग, बट मैं वही बोल रहा हूँ, तो सी ड्राइव का मतलब सिर्फ यही नहीं कि तुम सी ड्राइव में जाके रखो, सी ड्राइव का मतलब ये नहीं कि तुम सी ड्राइव में जाके इसको इस तरह से फिजिकली ओपन करो सी ड्राइव को और यहाँ पे रखो, ये सब बात नहीं है। डेस्कटॉप में रखना भी तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। इसमें भी तुम्हारा ये जो डेस्कटॉप वाला जो एरिया है, जो पाथ है, ये सी ड्राइव का ही पाथ है। डेस्कटॉप कहाँ से आ रहा है, इसका लोकेशन सी ड्राइव से। डॉक्यूमेंट हाँ तो रख सकते हो, लेकिन उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, ताकि जो भी रखो टेम्पोररी बेसिस में उसको बाद में हटा दो, दूसरे ड्राइव में परमानेंटली सेव कर दो। तो ये सब कंपल्सरी नहीं है, दीज आर सम रिकमेंडेड वे है। अपना सिस्टम को अगर लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा समय तक बेहतर तरीके से फास्ट परफॉर्मेंस लेके अगर चलाना है, तो ये सब मेंटेन करना होता है, ठीक है, ध्यान रखना है सब चीज़ें। तो ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम फाइल वगैरह है वो तो सी ड्राइव पे होता है, और हम लोग अपना पर्सनल फाइल कहाँ पे रखते हैं, इसीलिए मेरे पास अलग ड्राइव है ना, उसमें रखो, ठीक है, उसमें रखो। तुम डॉक्यूमेंट्स में रखोगे तो भी सी ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स में रखोगे तो भी क्या है, सी ड्राइव। देखो मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स वाला, ये यहाँ पे जितना भी ये सब सी ड्राइव का पाथ कंटेन कर रहा है। तुम किसी फोल्डर में जाओ, डेस्कटॉप में जाओ, यहाँ पे इस डेस्कटॉप में जाके राइट क्लिक करो और इसका प्रॉपर्टीज में जाके देखो इसका पाथ क्या है, देखो
सी कॉलन यूजर यूजर, मतलब अल्टीमेटली वो सी का ही जगह ले रहा है, ठीक है। तो सब कुछ सी का स्पेस लेता है यहाँ पे, तो ये बात ठीक है। यहाँ पे अभी चलते हैं हम लोग लिनक्स सिस्टम पे। तो यहाँ पे अपना पर्सनल फाइल रखना है तुमको, कहाँ पे रखोगे? तो मैंने बोला ऑलमोस्ट ऑल द फोल्डर्स आर हैविंग सम स्पेसिफिक पर्पस, सबको अपना कोई काम होता है, उसमें उससे जुड़ा हुआ फाइल होता है, रख सकते हो यहाँ पे, रख सकते हो यहाँ पे, रख सकते हो, डजंट मैटर, रख सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। क्यों? वो फोल्डर उस स्पेसिफिक काम के लिए रखा गया है, ठीक है। तुमको करना क्या है? होम के अंदर जाना है। दिस इज योर ओन, दिस इज द फोल्डर वेयर यू कैन स्टोर योर फाइल्स, दिस इज नॉट कंपल्सरी बट दिस इज द रिकमेंडेड, ओके। और तुम जिस यूजर अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन करोगे उसी नाम से यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे मैंने हैक यूजर अकाउंट, मैंने जो यूजर अकाउंट क्रिएट किया उसका नाम क्या है? हैक। और मैंने उसी यूजर अकाउंट से लॉगिन किया, उस नाम से यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया। और इसके अंदर तुम अपना पर्सनल फाइल को रखो, डजंट मैटर, जो भी तुम्हारा है इसके अंदर रखो। समझ में आ रहा है ना? ये जो डेस्कटॉप है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डेस्कटॉप है, ओ सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा लिनक्स का जो डेस्कटॉप है, ये भी तुम्हारा होम फोल्डर का है। यहाँ पे ये रूट, अल्टीमेटली सब रूट से आएगा, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा होम फोल्डर का डेस्कटॉप, तुम देखो यहाँ पे ये डेस्कटॉप दिख रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना? तो लिनक्स में डेस्कटॉप डेस्कटॉप में रखोगे तो ठीक है, वो कोई मतलब कोई सिस्टम फाइल का फोल्डर नहीं है, वो तुम्हारे लिए ही फोल्डर है। तो लिनक्स में डेस्कटॉप में रख सकते हो, डजंट मैटर, ओके। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब किसके अंदर है? ये सब वही तुम्हारा वो हैक के अंदर है, हैक फोल्डर के अंदर है ना? तो ये सब ये हैक फोल्डर के अंदर है, और ये हैक तुम्हारा यूजर अकाउंट है। तो तुम्हारा यूजर से जुड़ा हुआ जो भी फाइल है इस होम फोल्डर में अंदर अलग अलग यूजर अकाउंट के लिए अलग अलग फोल्डर क्रिएट होता है। अभी फिलहाल मैंने हैक से लॉगिन किया तो हैक फोल्डर क्रिएट हुआ। अगर कि मैं कोई दूसरा यूजर अकाउंट से लॉगिन कर तो उसी नाम से एक अलग सा फोल्डर यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, तुमको क्रिएट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। जब भी किसी यूजर अकाउंट से लॉगिन करो तो उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है, और उसके अंदर अलग अलग डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर, यहाँ पे सब यूजर का अलग अलग डेस्कटॉप अलग अलग डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है। सेम इन विंडोज ऑल्सो, विंडोज में भी सेम बात है, लेकिन ये जान लेना तुम लोग। देखो अगर विंडोज में जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या है? सी ड्राइव के अंदर जाओ तो यूजर्स नाम के तुमको एक फोल्डर मिलेगा। क्या फोल्डर? यूजर्स नाम का। जैसे वहाँ पे होम, यहाँ पे यूजर्स, और यहाँ पे यूजर्स के अंदर देखो अलग अलग यूजर अकाउंट का एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस यूजर अकाउंट से लॉगिन किया तो इसके अंदर इसका अपना डेस्कटॉप होगा। देखो इस यूजर वन का अपना डेस्कटॉप है, देखा ना, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड। लेकिन कोई तुम दूसरा अकाउंट में जाओ उसके लिए अलग सा तुम्हारा, अभी उसमें मैंने लॉगिन किया ही नहीं। देखो जब लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, तुमको मैन्युअली ये क्रिएट नहीं करना है। जब हम लोग यूजर टू अकाउंट से इस सिस्टम में मैं लॉगिन करूंगा, अपने आप से ये सब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एचपी में जा रहा हूँ, देखो ये मैंने एचपी में लॉगिन किया था तो इसमें डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, तो इसका डॉक्यूमेंट अलग, इसका, इसीलिए कभी कभी ऐसे होता है हम लोग किसी यूजर अकाउंट में यूजर अकाउंट में लॉगिन करते हैं, उसका डॉक्यूमेंट में हम लोग फाइल को रखा, बाद में गलती से मैंने कोई दूसरा अकाउंट में लॉगिन कर दिया और डॉक्यूमेंट में ढूंढते रहते जाके, लेकिन वो तो दूसरा डॉक्यूमेंट है, समझ में आ रहा है ना? तो बहुत ऐसा होता है लोगों को कि डॉक्यूमेंट में ढूंढता रहता है, लेकिन वो उसने दूसरा यूजर अकाउंट में लॉगिन कर दिया, वो उस डॉक्यूमेंट में रख दिया था और इस डॉक्यूमेंट में नहीं मिल रहा है। तो ये तुम लोग जान लेना, ये तुम लोग समझ लेना, ठीक है। और किसी एक यूजर अकाउंट का डॉक्यूमेंट में अंदर किसी एक यूजर अकाउंट का, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे फिलहाल मैं अभी कौन सा यूजर में लॉगिन हूँ, सपोज से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूजर वन से लॉगिन हूँ। तो मैं अगर यूजर वन से लॉगिन हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे यूजर वन से, तो मैं अपना डेस्कटॉप को तो एक्सेस कर पाऊंगा ना, अपना डॉक्यूमेंट फोल्डर को मैं खोल पाऊंगा, डजंट मैटर, मैं अपना ही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अगर मैं इसी यूजर अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, ठीक है ना, मैं इसी यूजर अकाउंट से लॉगिन हूँ, जैसे मैं एचपी में जा रहा हूँ, और अगर इसका मैं इसका नहीं, एचपी में नहीं, मैं कहाँ गया, यूजर्स, ये बैक करता हूँ। अच्छा, और एक बात है यहाँ पे, और एक बात है, मैं शायद उसमें मैं तुमको बोला नहीं तुम लोग को, यहाँ पे और एक बात है कि यहाँ पे जो यूजर अकाउंट, ये जो यूजर वन वाला यूजर अकाउंट है ना, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर अकाउंट। और एक बात है, यहाँ पे जो यूजर वन वाला जो यूजर अकाउंट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर अकाउंट, मतलब इस यूजर का इस सिस्टम के ऊपर फुल कंट्रोल या तो फुल परमिशन है, इसीलिए ये बाकी सबका डॉक्यूमेंट फोल्डर को भी ये ओपन कर पा रहा है। अगर ये यूजर अकाउंट नॉर्मल यूजर अकाउंट होता तो ये बाकी सबका डॉक्यूमेंट या तो डेस्कटॉप फोल्डर को ओपन नहीं कर पाता, रेस्ट्रिक्ट दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये तो विंडोज का बात हो गया। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे लिनक्स में। लिनक्स में बात वही है, यहाँ पे भी सेम है, किसी एक यूजर अकाउंट में लॉगिन करते हुए दूसरे यूजर अकाउंट का होम फोल्डर को तुम खोल नहीं पाओगे। फिलहाल तो यहाँ पे एक ही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये होता है, तो स्पेसिफिक अपना जो फाइल होता है उस स्पेसिफिक होम फोल्डर में जाकर ही स्टोर करना पड़ता है। कर सकते हो अलग फोल्डर में, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? ये तुम्हारे लिए बनाया नहीं, वो फोल्डर उसी काम के लिए बनाया गया। तो आई थिंक यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ चुका है, क्लियर, एनी डाउट? यहाँ पे फाइल सिस्टम को समझ रहे हैं। तो एक हल्का सा मैं तुम लोग का एग्जांपल दे दूं यहाँ पे।
अब यहाँ पे कुछ भी मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में 2 ऑप्शन होता है, सॉरी अच्छा उसको बाद में आएँगे। तो जैसे विंडोज़ में हम लोग का क्या होता है कमांड प्रॉम्प्ट, कुछ भी कमांड कोई भी कमांड अगर तुमको विंडोज़ में अगर रन करना हो तो हम लोग किसको एक्सेस करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट नाम का जो यूटिलिटी है उसको एक्सेस करते हुए हम लोग अपना कमांड्स को रन करते हैं। लिनक्स सिस्टम में अगर कोई भी इस तरह का तुम्हारे पास है कि कमांड तुमको रन करना है तो वहाँ पे कहाँ पे जाकर रन करोगे, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट नाम से कोई इस तरह का यूटिलिटी नहीं है, यहाँ पे क्या नाम से है, टर्मिनल नाम से। तो वो तो आसानी से एक्सेसिबल है, बस किसी भी जगह पे राइट क्लिक कर दो और तुमको ये दिखाएगा ओपन इन टर्मिनल। इसको खोलने का बहुत सारा ऑप्शन है, तुम यहाँ पे भी आके खोल सकते हो, टर्मिनल का ऑप्शन तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनल हो गया, यहाँ पे नहीं है कि टर्मिनल ऑप्शन, कोई बात नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करो या तो यहाँ से भी खोल सकते हो, अलग अलग जगह मिलता है, ठीक है। तो राइट क्लिक करो, ये ओपन इन टर्मिनल, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, टर्मिनल। अभी तो खुला नहीं, खुलेगा, ये खुला हुआ है यहाँ पे, पहले से खुला हुआ है इसीलिए, तो ये मैंने खोल दिया यहाँ पे टर्मिनल, ठीक है। ये हो गया विंडोज में जैसे होता है कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे होता है ऐसा क्या, टर्मिनल। ये हो गया इसका प्रॉम्प्ट, ये जो क्या है इसका, ये प्रॉम्प्ट। जैसे अगर तुम विंडोज में अगर कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करोगे तो उसका भी एक होता है कि नहीं, प्रॉम्प्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी प्रॉम्प्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सी प्रॉम्प्ट। यहाँ पे जा रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सी प्रॉम्प्ट इन केस ऑफ विंडोज, इन केस ऑफ लिनक्स में ये उसका प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। अच्छा प्रॉम्प्ट में कुछ चीजें ध्यान देना है तुमको, प्रॉम्प्ट में भी तुमको बहुत सारी चीजें ध्यान देना पड़ता है, हम लोग नोटिस उसको नॉर्मली करते नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैक मींस द यूजर अकाउंट काली द सिस्टम नेम। यहाँ पे जिसको ध्यान देना है तुमको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैक द यूजर अकाउंट काली द सिस्टम नेम। यहाँ पे क्या है, अभी कौन सा लोकेशन पे हम लोग है, हम लोग कौन सा लोकेशन पे है, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, यूजर वन के अंदर हम लोग यहाँ पे, दिस द लोकेशन, हियर आल्सो द लोकेशन विल बी गिवन, बट यहाँ पे अभी हम लोग कहाँ पे है, PWD एक कमांड है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, एंटर प्रेस करो, तुमको यहाँ पे दिख रहा है तुम अभी होम फोल्डर पे हो, तुम कहाँ पे हो, होम फोल्डर पे हो, समझ में आ रहा है ना, स्लैश होम स्लैश हैक, तुमको मैंने उसका फिजिकल पाथ दिखाया था। तो राइट नाउ अभी यहाँ पे टर्मिनल पे हम लोग कौन सा लोकेशन पे है, वी आर इन दिस फोल्डर, होम के अंदर, पहले तो स्लैश होम, उसके अंदर हैक फोल्डर के अंदर है, दिस माय होम फोल्डर, ओके। अगर मैं यहाँ पे अपना पाथ को चेंज कर दूं, यहाँ पे पाथ को चेंज करने के लिए कमांड क्या होगा, जैसे विंडोज में सेम कमांड है, यहाँ पे कमांड विंडोज में क्या है, अपना जो करंट डायरेक्टरी लोकेशन है उसको अगर चेंज करना है तो विंडोज में कमांड क्या है, सीडी कमांड है, सीडी स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, तो हम यहाँ पे भी सीडी कमांड होता है डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। तो होम के अंदर हैक, हैक के अंदर डेस्कटॉप नाम का एक फोल्डर है, मैं उसमें जा रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ये पाथ भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखाएगा तुमको, स्लैश डेस्कटॉप, तो स्लैश यहाँ पे ये तुम्हारा मतलब, इसका स्लैश मतलब ये रूट नहीं, ये स्लैश मतलब ये रूट नहीं, ये वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर हो तो यहाँ पे तुम PWD करके देखो, स्लैश होम स्लैश हैक स्लैश डेस्कटॉप, दिस इज योर एक्चुअल पाथ, दिस इज एक्चुअल पाथ। तो पाथ समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे तुम इन द टर्मिनल, तुमको अगर पाथ पता करना है, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। और ये होगा तुम्हारा विंडोज नहीं, लिनक्स का क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट की टाइप, कमांड प्रॉम्प्ट टाइप एक तरह का यूटिलिटी है, और हम लोग अपना जो भी कमांड्स होगा यहाँ पे ही सब कुछ रन करेंगे, यहाँ पे ही सब कुछ रन करके हम लोग अपना काम करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा सब मोस्टली हम लोग इसी से डील करना होगा, ठीक है। टर्मिनल को ओपन करना समझ में आ चुका है, बाकी तो क्लोज वगैरह वो सब सेम ही होता है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्लोज करने के लिए, क्लोज कर दो। और यहाँ पे अभी बाकी कमांड्स तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे नहीं, जहाँ पे जब भी जो भी कमांड का जरूरत पड़ेगा तभी वो कमांड डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कुछ तुम लोगों को टर्मिनल का जो बेसिक कमांड है, बेसिक्स जो बेसिक हम लोग जानना जरूरी है यहाँ पे, एकदम एडवांस में नहीं, तो वो बेसिक जो कमांड थे मैं अगला क्लास में डिस्कस करूंगा, बेसिक कमांड्स, हाउ टू ऑपरेट द टर्मिनल, मतलब टर्मिनल नहीं, मतलब टर्मिनल में जाके बेसिक कुछ जो टास्क होता है उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो वो हम लोग अगला क्लास में कमांड्स के बारे में सीखेंगे। तो ये मैंने तुमको आज के क्लास में काली लिनक्स सिस्टम का, तुमको एक फाइल सिस्टम का एक बेसिक मैंने आइडिया दे दिया, ठीक हो गया बात। तो यहाँ तक आज रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कमांड्स के बारे में समझेंगे।